समझते हैं 10 रुपए जेब से निकाले, 20 रुपए जेब से निकाले, ये नेकी, हाँ ये भी नेकी है, लेकिन सिर्फ नेकी यहाँ तक महदूद नहीं है। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, गौर कीजिएगा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ा मशहूर किस्सा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे, यहूदी औरत अपना सामान लेकर, बुढ़िया सामान लेकर बाहर खड़ी है और इलाका छोड़ना चाहती है, इलाका छोड़ना चाहती है, जाना चाहती है यहाँ से, कहती है इसमें मक्के में नहीं रहूंगी या मदीने में नहीं रहूंगी, किस लिए नहीं रहेगी? उसने कहा सुना है यहाँ पर एक जादूगर है जिसका नाम मोहम्मद है, वो जादू करता है, लोगों का दीन तब्दील कर देता है, मैं अपना दीन बचा कर जा रही हूँ। मेरे आका का वहां से गुजर होते आपने देखा कि बुढ़िया है जो हबीब मुझे और आपको तरगीब देते हैं नेकी की, जो मुझे और आपको बताते हैं कि किसी के लिए अल्लाह की रजा के लिए काम किया करो। मेरे आका ने पूछा अम्मा क्यों परेशान है? कहा बेटा मैं यहां से जाना चाहती हूं मगर मुझे मेरा सामान ज्यादा है, बूढ़ी औरत हूं, कोई सामान उठाने वाला नहीं मिल रहा। मेरे आका ने फरमाया अम्मा कहां जाना चाह रही है? फलां इलाके में जाना चाह रही हूं। आपने फरमाया अच्छा मैं आपकी मदद कर देता हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सामान उठाया, वो औरत कहती है मुझे क्या खबर तू सामान लेकर भाग जाए। आपने फरमाया अच्छा अम्मा ये मेरा पीछे पल्लू पकड़ ले, तुझे इत्मीनान रहे मैं तेरा सामान लेकर नहीं जाने वाला। रास्ते के अंदर वो अम्मा, वो बुढ़िया यहूदी औरत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करती रही, कहती रही बेटा तुम अच्छे लगते हो, मुझे नेकी का काम करते हो, अच्छा अमल कर रहे हो, मेरी मदद कर रहे हो बगैर किसी लालच के। तुम भी ख्याल करना कहीं तुम्हारी नजर भी, तुम पर भी नजर ना पड़ जाए उस मोहम्मद की। अगर तुम पर भी नजर पड़ गई, तुम तो नेक आदमी हो, तुम पर नजर पड़ गई तो तुम्हारा भी दिन खराब हो जाएगा। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते भी जा रहे और जा भी रहे हैं। सोचिए, गौर कीजिए, मैं जहां पे अर्ज करना चाह रहा हूं, हमारे अंदर इतनी बर्दाश्त है कि हम किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं और पीछे से वो ऑल फॉल बकरा हो और हम चुप करके मुस्कुराते हुए चले जाएं, उसी का काम कर दें। क्या है हमारे अंदर? फिर हम कैसे कहते हैं या रसूल अल्लाह आपसे मोहब्बत है? फिर हम कैसे कहते हैं कि या रसूल अल्लाह आपसे हम मोहब्बत करते हैं? मेरे आका ने तो ऐसा नहीं किया। मेरे आका को पीछे से औरत क्या से क्या बोलती जा रही है, मेरे आका सुकून से जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, चाहते कुछ नहीं बोला। अब जब जगह आई कहा बेटा हाँ यहाँ पे सामान उतार दो, यहाँ पे रख दो। मेरे आका ने सामान रख दिया। अब जाने लगे, पूछा बेटा क्यों कुछ लोगे नहीं? फरमाया नहीं अम्मा। अच्छा भले महसूस होते हो, अच्छे लगते हो कौन? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, पहले तुमसे मुलाकात नहीं हुई, आप हैं कौन? मेरे आका मुस्कुरा कर कहते हैं, ये नहीं कि डांट डपट कर ये कर, मेरे आका मुस्कुरा कर कहते हैं अम्मा पूरा रास्ता जिसके लिए तू ऑल फॉल बख्तरी वही मोहम्मद में है। कभी ये किरदार अपना कर देखिए तो फिर कहिएगा मैं मोहम्मदी हूं। है हम अपने आप को पता नहीं क्या से क्या समझते हैं। जब अमल की बारी आती है पीछे से क्या कहती रही। मेरे आका मुस्कुराते अम्मा, फिर बताने से इनकार कर देते। क्यों? इसलिए कि कहीं इसका दिल ना टूट जाए। कहा नहीं बेटा बता के जाओ। कौन हो? मेरे आका फरमाते हैं अम्मा जिसकी तू बुराइयां करती रही है वही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मैं हूं। अच्छा तुम हो? तुम तो ऐसे नहीं हो, मुझे गलत बताया है। अच्छा तुम वही हो? अच्छा तुम अगर वही हो तो तुम सच्चे हो, मैं तुम्हारे दीन पर आना चाहती हूँ। आज मेरे और आपके अखलाक को देखकर लोग दीन से बदजन हो रहे हैं। मेरे आका के अखलाक को देखकर लोग दीन की तरफ आ रहे हैं। हमें देखकर लोग दीन से बेजार हो रहे हैं, फिर भी हम कह रहे हैं मुस्तफा वाले हैं। ये कौन सी नेकी है?
میرے آقا نے فرمایا قرآن کریم کے اندر پڑھیے 4 پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، میرے آقا فرماتے ہیں تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی تمہیں نہیں مل سکتی، ہرگز نہیں مل سکتی۔ یا رسول اللہ ہم تو چاہتے ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں کہ ہم نیک بن جائیں، نیکیاں کریں۔ فرمایا حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبوب ترین چیز نہ خرچ کر دو، اپنی محبوب ترین چیز جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، جس کی تمہارے یہاں سب سے زیادہ ویلیو ہے، جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، تم اسی کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ صحابی سن رہے تھے، انہی کا مسجد نبوی کے بالکل سامنے باغ تھا، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے آقا جیسے نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد کسی وقت ادھر اسی باغ میں تشریف لے جاتے، جا کر بیٹھتے، وہ آپ علیہ السلام کی خدمت کرتا، آپ سے سنتا۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور صحابی کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ جانتے ہیں یا رسول اللہ یہ باغ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، یہ باغ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، یعنی اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں، اس کو اچھے طریقے سے میں نے بنایا ہے۔ اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اچھی، سب سے قیمتی چیز، سب سے اچھی چیز، سب سے محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ کہا یا رسول اللہ میں گواہ بنا کر کہتا ہوں آج میں نے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، سارے کا سارا باغ۔ کہا مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، مگر یا رسول اللہ سے اور آپ سے زیادہ عزیز نہیں ہے، خرچ کر دیا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔